हे बच्चा लोग, तो आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स गणित की प्रश्नावली 1.2 लेके। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एक वीडियो में पढ़ा और दूसरे वीडियो में क्या पढ़ा, प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा है हमारी जो वो है एक्सरसाइज 1.2। बेटा इस पे हमें इसमें क्या है, इसमें कई सारे प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न बिल्कुल आपको लैंग्वेज में उत्तर देने हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। आते हैं इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा इसमें दिया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो दिया जा रहा है कि वो जो को पहला है कि कथन को बताना है कि सत्य है कि असत्य है। पहले जो है वो कथन यही बताने बेटा सत्य है कि असत्य है। तो बताइए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर बेटा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। बात समझ में है कि नहीं है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है बेटा? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। बेटा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम बटा शून्य के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम बटा शून्य के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और दूसरी चीजें बेटा वो कौन सी नंबर होती हैं? और बेटा रूट की नंबर्स होती हैं, यानी घात की रूट की नंबर्स होती हैं बेटा, और जिनके नीचे जीरो ना हो, क्यू बराबर जिसमें हर बराबर जीरो ना हो, वो होती है रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या जितनी भी नंबर्स किस पे आ जाए बेटा, जितनी भी नंबर्स किस पे आ जाएं, जितनी नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, उस पर बेटा जितने भी नंबर आ जाए वो सारी कौन सी नंबर होंगी? रियल नंबर की वास्तविक संख्या है। तो क्या सारी रेशनल नंबर वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल है, यस है, ठीक है। क्योंकि रूट टू की आप वैल्यू निकालोगे तो जो भी आएगी उसको आप प्रतिस्थापित कर सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। 1/0 नहीं लिख सकते ना, लेकिन 1/1 तो लिख सकते हो कि नहीं सकते हो, ठीक। लेकिन क्या परिमेय संख्या इतनी है वो है, तो बेटा है भी और नहीं भी ये कह सकते हो, ठीक। अगर इसका सही में उत्तर देखा जाए बेटा तो क्वेश्चन ये होगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट टू की ओरिजिनल वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। 1/0 लिखा, 2/0 लिखो, ये होता है इनफाइनाइट क्या? अनंत। अब अनंत को क्या आप दिखा सकते हो बेटा? अनंत की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। अनंत की वैल्यू कोई नहीं होती, जिसका कोई अंत ही नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको आप संख्या रेखा पे दिखा नहीं सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं? फिर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप होता है। किसका रूप होता है? रूट एम का रूप होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये बताइए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप होता है। क्या होता है? रूट एम का रूप होता है, जहां पे एम क्या है बेटा? एम क्या है? एम एक प्राकृतिक संख्या है। प्रश्नों के अनुसार क्या कह रहा है कि एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वो होती है बेटा, वो संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिनको एक से लेके अनंत तक की, 1 2 3 डॉट 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 अंत तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो क्या प्राकृतिक संख्या रूट एम का रूप होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या रूट एम का रूप नहीं होती है, और होती भी है सारी संख्या नहीं होती हैं। क्योंकि अब 4 है तो 4 को आप क्या, 4 को रूट टू लिख सकते हो, 4 को रूट टू लिख सकते हो, नहीं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो ये इसका रूप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक नहीं होती। कुछ वास्तविक संख्या हो सकती हैं, कुछ वास्तविक संख्या हो सकती हैं इन द केस, लेकिन सारी क्या, सारी प्रत्येक जितनी भी है। अब वास्तविक संख्या तो एक भी एक अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं है। वास्तविक संख्या 5 भी है क्या? 5 अपरिमेय नहीं है। -1000 भी है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही है? ठीक है। फिर बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा हमारा क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या रेखा का वर्गमूल बना दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक है 3, क्या ले लिया 3, और इसका जो क्यूब रूट होगा, वर्गमूल होगा, यानी 3 त्रिकोण 27, ये जो 27 है, तो ये इनके कहने का मतलब है कि ये जो 27 है क्या है अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। अपरिमेय संख्या नहीं, क्यों? 27 परिमेय नहीं है। 27 तो परिमेय संख्या, 27 इसको लिख सकते हो, नीचे जीरो नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या रेखा, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बेटा यही है
ये एक ऐसी संख्या देगा इसका कोई परिमेय संख्या है, बात खत्म। उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है बेटा, इसका एक नियम होता है, इसका एक नियम होता है, √2 फिर √3 फिर √5। ये बेटा एक नियम के अनुसार चलता है, इसकी एक क्रिया होती है, उसके हिसाब से चलेगा, जिससे सारे सॉल्यूशन आते चले जाते हैं। इसके लिए बेटा आपको पटरी और चांदी का पटरी और क्या कहते हैं प्रकार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चित्र द्वारा दिखाया जाता है बेटा। इसके लिए करना क्या है, आपको पहले एक ए और बी एक लाइन सेगमेंट ले लेना है। ठीक है, एक दोनों पॉइंट की फिक्स लाइन ले लेनी है, ले लिया ना। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है बेटा, ठीक। फिर इससे बेटा एक 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 यहाँ खींचोगे आप, एक यहाँ खींचोगे। ठीक है, एक यहाँ खींचोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की। बात सुनिए, अब इनका जो होगा बेटा, इनका जो होगा वो क्या होगा, ये जो लाइन होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, √2। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, लेकिन यहाँ पे बेटा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है? इस पे जो आप इधर लाइन खींचोगे वो 90 डिग्री पूरा खींचोगे, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, जो आपकी ये वैल्यू आएगी आपकी बेटा √2 आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर √3 के लिए आप यहाँ से फिर एक 90 डिग्री का खींच दोगे, यहाँ से फिर एक। अब जब इसको मिलाओगे बेटा, इसको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू होगी बेटा √3 होगी। क्या होगी, √3 होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, फिर √4 तो होता नहीं है, √4 2 हो जाता है। फिर यहाँ से आप खींचोगे 2 सेंटीमीटर। क्या खींचोगे, 2 सेंटीमीटर। कितनी, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बाद और फिर इसको उसको मिलाओगे तो ये बेटा √5 की वैल्यू होगी। क्या होगी, √5 की वैल्यू होगी। ये सब 90 डिग्री होंगे, ये कोण सारे 90 डिग्री के होंगे। और ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 2 √5 बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये है बेटा हमारा ये प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार बेटा हमारी ये एक्सरसाइज हो गई यहीं पे समाप्त। ठीक, अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है बेटा, इसके बाद जो प्रश्नावली है वो है 1.3। ठीक है, 1.3 1.3 एक्सरसाइज है। इसके लिए बेटा हमें उससे पहले कुछ चीजें जाननी होंगी, उसका बेसिक थोड़ा है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन लगवाता हूँ। हाँ बेटा, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। तो इसको बेटा पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी नंबर शांत नंबर होती हैं, शांत संख्या बेटा किसे कहते हैं, और अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं? यूपी बोर्ड वालों ध्यान दो, सीबीएसई बोर्ड, इसको बेटा किसे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे, व्हाट आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और वो कौन सी नंबर होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? कौन सी संख्याएं शांत संख्या कहलाती, कौन सी अशांत अनावर्ती यानी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होती है। बात समझ में बेटा आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा। वे संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंक बाद कट जाएं। ठीक है, यानी दशमलव के कुछ अंक बाद शेष शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शेष शून्य हो जाए। क्या हो जाए बेटा, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, जैसे 5 को अगर बेटा 2 से डिवाइड करोगे, 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, इसका एग्जांपल है, अगर 5 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या होगा, 5 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 2 5 जा 10, ये लो कट गया, एक अंक बाद कट गया। ये बेटा क्या होती है, शांत संख्या है। दोज नंबर्स विच कैन डिविजिबल आफ्टर सम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, जो दशमलव कुछ अंक बाद क्या हो जाए, कट जाए, वो टर्मिनेटिंग नंबर होती हैं। और अशांत अनावर्ती होती है, जो कि कभी कटे ही ना, जैसे 1/3 बेटा, जिनमें कभी शेष शून्य नहीं होता, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, अशांत अनावर्ती। 1/3 बेटा, 1/3 क्या आएगा, 3 से 1 को भाग करोगे, आपने दशमलव लगा दिया, 10 हो गया, 3 त्रिका 9। ठीक है, क्या लिखा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, ये आपका 3 3 3 3 आता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? आपको एक चीज यहाँ पे परेशान करेगी, जो क्वेश्चन के एक्सरसाइज के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कहीं इस पर डैश लगा होगा,
0.27 पे डैश लगा है। इसका मतलब क्या है बेटा, अब ये कितनी बार आया इसको हम गिन नहीं सकते ना, ये कभी कटना है ही नहीं, तो इसको हम बेटा डैश लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, ऊपर ये बार हमको दिखाता है कि ये संख्याएं कभी कट नहीं सकती, ये आती ही चले जाएंगी। इस बार का केवल बेटा इतना ही मतलब है जो बार आपको परेशान कर सकता है कि ये ऊपर डंडा क्यों खींचा हुआ है। सर 2 तो साफ साफ लिखा है, फिर 7 और 6 पे डंडा खींचा हुआ है, तो बेटा 2 है, कट 2 आया, फिर 2 नहीं रिपीट हो रहा है, 7 6 7 6, इसका मतलब क्या हुआ, 7 6 7 6 7 6 7 6 डॉट 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 अनंत तक आता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, इसलिए लगा होता है। तो बेटा इसके साथ ये आपकी बात समझ में आई थी कि नहीं आई। अब इसके साथ बेटा बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। ठीक, शांत, अशांत, अनावर्ती और ये बार का क्या मतलब होता है, जो प्रश्नों के अंकों के ऊपर लगे होते हैं। ये 3 चीजें अब बेटा आपको बतानी थी एक्सरसाइज से पहले, जिससे आपको एक्सरसाइज में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब बेटा जो पहला है वो कह रहा है 36/100 दशमलव में कैसे लिखा जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन है बेटा आपका 1/11, इसको सर दशमलव में कैसे लिखें। दूसरा क्वेश्चन है सर 4 सही 1/8, इन सबको दशमलव में कैसे लिखें। सर बड़ी दिक्कत है बेटा, इस पे एक हमने आपका अलग से वीडियो बना दिया है, हाउ टू कन्वर्ट डिजिट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल। आप जाएंगे 6th 7th 8th 9th 10th की बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा बेटा। कौन कौन सा, कि किसी भी फ्रैक्शन की नंबर को, यानी किसी भी भिन्न की संख्या को हम कैसे बदल सकते हैं दशमलव में, और किसी भी दशमलव की संख्या को भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं है। फिर भी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अब बेटा इससे करना क्या है, आपको 100 से 36 को भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है। तो यहाँ दशमलव लगाओगे, क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, ये आपका क्वेश्चन है, बात समझ में है कि नहीं है। ये आप क्या है, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको बेटा, तो यहाँ पे आप दशमलव लगाओगे, ये 360 का एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 100 300, ये आपका 60 आएगा बेटा ना। फिर एक जीरो आप बढ़ा लोगे, 100 छक्के 600। बात समझ नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.36। बात समझ में है कि नहीं है, क्या लिख सकते हो 0.36। लिखा है बेटा 11। यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट के बाद एक जीरो लगाओगे क्योंकि 2 जीरो उतारोगे, 11 9 99, एक बचेगा ना, फिर 2 जीरो लगाओगे तो जीरो बढ़ा दोगे, 11 9 99। तो बेटा ये कभी कटने वाला नहीं है, तो उसको आपको लिखाओगे 0.09 पे बार लगा दोगे कि 09 कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही आता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इस बार का मतलब समझ में आया बेटा कि नहीं आया। ये बेटा कैसे सॉल्व होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसको इसमें जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे गुणा होता है बेटा दोनों अंकों का, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है गुणा, और यहाँ क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़। तो 8 चौक 32 1 33, आंसर आ जाएगा 33/8। क्या आएगा 33/8। तो बेटा आप 33 से 8 से 35 को भाग कर दो, 8 चौक 32, एक बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 8 एक कम, 8 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 क्या 40 हो गया, 8 पंचे 40। बेटा ये यहाँ पे 40 पे कट गया ना, यहाँ 40 पे कट गया, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 4.12 4.125। ये बेटा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बेटा हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बेटा हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। अब जो बेटा क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं उनको पार्ट में आपको करना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट में इसको करना कैसे है वो बेटा आप जाके वीडियो चला के फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव वाली उस वीडियो में जाके जो मैंने अलग से आपके लिए बनाई है, जाके वहाँ पे देख के आसानी से इसको सीख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक भी मैंने वहाँ आपको सिखा दी है। ओके, तो बेटा आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 को 0.1425887 में है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो बेटा करना क्या है, ये बेटा आपको क्या कहते हैं 7 से 2 को आप भाग करोगे, तो क्या यहाँ से 7 से आप 2 को भाग कर लो, ठीक है, क्या पॉइंट होगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 तो 7 8 जा 56 आ जाएगा, 4 बचेगा 40, 7 7 5 जा 35 यानी 35, 50 हो जाएगा, 7 7 49, एक आएगा 10 हो जाएगा, 7 1 कम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28,
2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो बेटा आएगा क्या, ये और इसका बाद, क्योंकि यहाँ के बाद डिजिट क्या होगी, रिपीट करना शुरू हो जाएगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बेटा सारे क्वेश्चन लग जाने हैं। बात समझ में कि नहीं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। उल्टा आ गया कि इसको भिन्न में कैसे लिखना है। तो बेटा भिन्न में कैसे लिखना है ये तो मैंने वहां सिखा दिया, आप वहां से सीख सकते हो। लेकिन ये आप में एक्सचेंज क्या है, दिक्कत क्या आ रही है कि बेटा अगर आ रहा है 0 पॉइंट, पहला क्वेश्चन अगर ले बेटा, ये है थर्ड का फर्स्ट। अगर पहला क्वेश्चन देखो तो बेटा वो दिया हुआ है 0.6 का बार, 0.6 का बार। ये तो बेटा 0.6 को तो आसानी से आप बदल सकते हो, ये तो मैंने वहां सिखाया है, पहला क्वेश्चन 0.6 का बार। कैसे इसको सॉल्यूशन करें, कैसे इसको करें, तो बेटा इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको अपने पास से कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, जिसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है और आप आगे भी आपको ये 12th की मैथ में और 10th की मैथ में काम आ सकता है। पहले बेटा क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। माना x बराबर 0.6666, क्योंकि बार का मतलब हमने बता दिया ना आपको, बार मतलब क्या होता है, इसको 0.6 कितने 6 जितने 6 उतने छी करके लिख सकते हो, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक। हाँ, अब बेटा क्या करेंगे बेटा, अब इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अपने पास से एक तो ये चीज आपने मान लिया, समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुणा कर देना है, किससे, 10 से गुणा कीजिए, से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, ठीक। और जब जीस को बेटा खिसकाओगे तो एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा, तो आंसर आएगा 6.666666 एक इधर आ जाएगा, ठीक। ये आप मैंने बता चुका हूं कि पॉइंट जब गुणा होगा तो पॉइंट इधर उधर खिसकेगा, जब भाग होगा तो पॉइंट इधर खिसकेगा। ये चीजें मैंने सिखाई हैं बेटे, बेसिक चीजों में आप सीख सकते हो। इसके बाद बेटा अब क्या करेंगे, ये बात तो हो गई, इसको बेटा मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। यहाँ के बाद 2 समीकरण आ गई, ठीक है, ठीक। अब बेटा करेंगे क्या, समीकरण 2 से एक को घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करना है, घटाना है बेटा, क्या करना है, घटाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, घटाना है। तो क्या करेंगे, जब 10x से x को निकालोगे तो इधर हो जाएगा 10x माइनस x, यहां क्या हो जाएगा 6.6666 माइनस 0.6666 बात समझ में आई कि नहीं, अनंत तक दोनों बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 9x, क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ 6 में से 0 गया, पॉइंट के इधर 6 बचा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, 0 0 0 0 आंसर होता चला जाएगा, 0 फिर केवल पॉइंट के बाद 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, यानी 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, यानी बेटा x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बेटा 2/3। तो बेटा हम 0.6 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं बेटा, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये आया कैसे था, भाग करके देख लो। अगर 3 से आप 2 को भाग करोगे तो क्या होगा, 3 से अगर आप 2 को भाग करोगे पॉइंट लगेगा, 20 हो जाएगा, 3 4 18, 2 बचा 20 हो गया, 3 4 18, 2 बचा 20 हो गया, 3 4 18। ये था इसका ऑपरेशन, ये ऐसे बढ़ता 6 6 जाता चला जाएगा। इसको हम 6 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, या उस करके लिख लीजिए, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खत्म हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। करना कुछ नहीं बेटा, 1 नंबर है तो 10 से गुणा करोगे, 2 नंबर है तो 100 से कर दोगे, 3 नंबर है तो 1000 से गुणा कर दोगे, बस, ठीक है। सबको x मान लोगे, उसको समीकरण 1 मानोगे, जिसको x मानोगे वहां समीकरण 1 मानोगे, फिर गुणा करते चले जाओगे। गुणा करके क्या लिखते चले जाओगे बेटा, गुणा करके क्या लिखते चले जाओगे, गुणा करके बेटा लिखते चले जाओगे, गुणा करके, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, आपका उत्तर आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है वो बेटा है 4.7 का बार, 4.7 का बार। बात समझ में है कि नहीं है। तो इसको करेंगे क्या बेटा, 4.7 का बार नहीं है बेटा, 0.47 का बार है। क्या है 0.4 और केवल 7 पर बार है, मतलब बेटा केवल 7 रिपीट हो रहा है। क्या आ रहा है, तो हम मान लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा
0.477777 डॉट 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 अनंत तक जाएगा बेटा ना। ठीक है, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, एक साथ बाहर ले लेंगे, तो क्या करेंगे, अब इसको 2 अंक लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। समीकरण 1 के दोनों ओर किससे करोगे, 10 से 100 से गुणा कर दोगे। 100 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों साइड इसके इक्वेशन के दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, क्या गुणा करोगे, गुणा कीजिए। ठीक है, 100 से दोनों तरफ गुणा करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर 47.77777 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब जब बेटा 2 से क्या करोगे, जब बेटा 2 से 1 को घटाओगे, क्या करोगे, जब 2 से 1 को घटाओगे उल्टा, ऊपर वाले से नीचे वाले को, तो 27 में लीजिए, 100 में से x जाएगा, बचेगा 99x। बस हो जाएगी नहीं, और 47 में से 0 जाएगा तो बचेगा 47, और ये वाले 7 और ये वाले 7 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 47/99, क्या आ जाएगा, 99। और बेटा यही आपका उत्तर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड में आप अपने आप करके लाओगे, क्या, 1000 से गुणा करके। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, फिर बेटा ये है आपका 0.99 जो 0 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आप स्वयं करोगे। नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, आप लोग बोर होने लगोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 खत्म करके, और फिर 1.3 जो है एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली 1.3, उसके बारे में बेसिक बातें करेंगे, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लो।